सलोनी के जितने भी दोस्त हैं ना सेम हाइट के सारे। अर्चना के अंदर जो एनर्जी आ रही है ना, भाभी के निकले अपने से मोटे आंसू। भाई साहब यहाँ तो रास्ता ही गायब हो गया पूरा। सिमरन को थोड़ा सा कॉलेज में कुछ काम है तो काम निपटाना है उसको, तो सिमरन शादी के बाद पहली बार कॉलेज जा रही है। और दोस्तों एक टाइम पे मैं खुद अकेले कॉलेज जाया करता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी बीवी को लेके कॉलेज जाना पड़ेगा। जबरदस्ती जा रहा हूँ। जबरदस्ती कि जबरदस्ती आ रहा हूँ, जा नहीं रहा हूँ। और हाँ, और एक मुझे मना कर रही थी पर मैं जबरदस्ती आ रहा हूँ। और एक टाइम आएगा जब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर बच्चे कॉलेज भी चले जाएंगे, तो धीरे धीरे लाइफ ऐसे आगे बढ़ती है। तो भाई हम अभी कॉलेज पहुंचने वाले हैं। यहाँ से आगे पड़ता है करणपुर, जो कि कोचिंग सेंटर का हब है पूरा। और देहरादून वैसे एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। देहरादून में एजुकेशन के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जितने भी कोर्स है उतने सारे कोर्सेज बेस्ट कॉलेज बेस्ट एजुकेशन के साथ देहरादून में मिल जाते हैं। इंडिया से तो बच्चे देहरादून पढ़ने ही आते हैं पूरे, लेकिन उसके साथ साथ आउट ऑफ इंडिया से भी लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं कॉलेजेस में। और इस एरिया से आगे पूरे आपको स्टूडेंट्स ही मिलेंगे। कम से कम हजारों बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हजारों बच्चे हर साल आते हैं, हजारों बच्चे हर साल चले आते हैं, कुछ बन जाते हैं, कुछ वापस घर चले आते हैं। तो मेरे टाइम पे मुझे याद है जब मैं कोचिंग करने गया था ना, तो मेरे बैच में 400 बच्चे थे ऐसे जो कोचिंग कर रहे थे वहाँ पे। और उसमें से कम 100 ऐसे बच्चे थे जो पिछले 4-5 साल से कोचिंग कर रहे हैं। तो मैं पहली बार गया तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे सर बोर्ड में कुछ लिख रहे हैं क्वेश्चन, तो कुछ बच्चे वहाँ पे इतने पुराने थे जिनको मतलब क्वेश्चन लिखा उसके 2 मिनट के अंदर आंसर निकाल के बता दिया। और मैं यही सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से दिया है। भाई सिमरन अपने कॉलेज शादी के बाद पहली बार जा रही है और इसको बहुत एम्बेरसिंग फील हो रहा है, थोड़ा सा अलग सा लग रहा है इसको। और बोल रही मैं कैसे जाऊँ, अब जाना भी ज़रूरी है, लेकिन होता ही है ना कि लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ रहा है, उसके बाद अब अपना पुराने सर्कल में अचानक से जाते हो तो थोड़ा सा लगता ही है पहली बार। मैंने भी डीएवी से कॉलेज किया अपना, और उसके जस्ट पीछे डीवीएस कॉलेज है। ये ग्राउंड मुझे अभी भी याद है, जब मैं डीएवी कॉलेज में था तो उस टाइम मैंने एनसीसी ली हुई थी, तो यहाँ पे भी हम आते थे कभी मॉर्निंग टाइम पे। यही वो जगह है जहाँ पे हमारे नए सर्कल बने थे, नए दोस्त बने थे। जिंदगी में वो कितना मस्त टाइम होता है ना जब तुम स्कूल से एकदम कॉलेज लाइफ में जाते हो, नए लोग मिलते हैं, नए दोस्त बनते हैं, अलग ही एक्साइटमेंट होता है यार। मैं अभी भी वो चीज़ फील कर पा रहा हूँ। जब मैं पहले दिन कॉलेज गया था और मैं बिल्कुल अकेले गया था, मेरा कोई भी जानने वाला नहीं था, मैं सबसे लास्ट बैठा था, पहली क्लास हमारी जो हुई थी। और उसमें एक दोस्त बना था मेरा, रोहित नाम था उसका, वो मेरे जस्ट बगल में बैठा हुआ था। तो उसका भी कोई दोस्त नहीं था, मेरा भी कोई दोस्त नहीं था, तो हम बैठे, ऐसी बातचीत शुरू हुई। तो फिर उसके बाद वो दोस्त बना, फिर हमने घूमना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे सर्कल बना। और जो कॉलेज का सर्कल था उसमें 5 दोस्त हुआ करते थे। तो वो जो टाइम था ना उनके साथ, कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर होता है ना वो पूरा मजे में निकलता है भाई। बोलते हैं ना फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर। सेकेंड ईयर में इंसान सोचता है कि चलो अब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की तरफ सोचना जरूरी है, क्योंकि दूसरा साल स्टार्ट हो जाता है। ये सोचते सोचते तीसरा साल लग जाता है। तीसरे साल पता चलता है भाई अब असली रेस तो अब शुरू होगी इसके बाद। क्योंकि हमको क्या लगता है कि 12th कर लो बस, उसके बाद पढ़ाई नहीं करनी है, उसके बाद मजे मजे। लेकिन असली जिंदगी की सच्चाई तो तब पता चलती है जब लास्ट ईयर होता है कॉलेज का। तब लगता है कि भाई अब बस इसके बाद नौकरी मिल जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब नौकरी मिल जाती है फिर उसके बाद सोचते हैं कि बस अब शादी कर लें, फिर उसके बाद बस बच्चे कर ले। और ये जो ट्रैप होता है ना, इसमें इंसान पूरी जिंदगी निकाल देता है। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मैंने एक चीज़ सीखी कि लाइफ में सब कुछ ठीक कभी नहीं होता है। लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये कर लो फिर उसके बाद ये सही हो जाएगा। लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहती है भाई। हमारे को अभी के टाइम पे एंजॉय करना, मस्त रहना जरूरी है। और इन सब चीज़ों के लिए ना पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अंदर से आपका शांत होना। आप अंदर से शांत रहोगे ना तब जाके चीज़ें आपको समझ में आ पाएगी। और अंदर से शांत कब रहेंगे, जब हमको ये रियलिटी पता होगी कि देखो भाई लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड है कि क्या होना है, कैसे होना है। तो हमको बस अपने एफर्ट्स मारने, अपने 100% देने के बाद चिल हो जाओ। मैं तो लाइफ में जब कुछ भी करता हूँ ना 100% देता हूँ। अगर उसके बाद वो काम नहीं हुआ तो उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि चलो अगर किस्मत में होगा ठीक है, नहीं होगा फिर भी ठीक है, तो आगे बढ़ जाता हूँ मैं वहाँ से। इसलिए मैं बहुत शांत रहता हूँ, चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो। और ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मोस्टली स्टूडेंट्स या मोस्टली मेरे साथ की एज के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनकी लाइफ में सेम प्रॉब्लम क्या होती है कि 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो उनको टेंशन होती होगी ना, जो नींद नहीं आती होगी और लाइफ को लेकर जो सोचते होंगे, वो सब चीज़ों के बीच में यही चीज़ काम आती है भाई। क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से निकल के आया हूँ। तो आप लोग बताना, क्या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है कि आप सोच रहे हो कि यार ये सब हो जाए तब ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ सोच रहे हो आप? अगर सोच रहे हो तो कमेंट करके बताना क्या सोच रहे हो। और अगर सोच रहे हो तो उसका सोल्यूशन वही है
कि बस टेंशन फ्री रहो, 100% दो, नहीं हुआ वो सब बात की बात है, अपना 100% दो, आगे बढ़ो बस। तो वही सिमरन का यहाँ पे कॉलेज का काम भी कंप्लीट हो चुका है। और मस्त चीज़ क्या है पता है, हमको लगा था कि हमारा कॉलेज आना ज़रूरी है, यहाँ पे आने वजह से सिमरन अपने काम के लिए पूछने गई तो वो बोल रहे हैं कि अरे आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, आप घर से कॉल करके बता देते तो आपका वैसे ही हो जाता। ऑनलाइन था ना, और हम इतना ट्रैफिक पार कर करके पहुँचे थे। कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ थी ना। एक मैंने लोअर लिया था फ्लाइंग मशीन का, तो वो मैंने मतलब लाइफ में पहला सबसे महंगा लोअर लिया था। और उसमें क्या हुआ कि कलर उतर गया उसका, तो उसको ड्राई क्लीन कराने जाते हैं, क्योंकि मैं उसको अभी उसका जो पैसा है ना वो वसूलना चाहता हूँ, और तो और पहनना चाहता हूँ उसको, तो उसको थोड़ा सा सही करवाते हैं। तो भाई अभी माल देवता पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे जो तबाही हुई थी परसों, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि उस दिन बंद कर रखा पूरा, लेकिन आज देखो यहाँ पे भाई साहब, यहाँ तो रास्ता ही गायब हो गया पूरा। ये देखो, ये नया रास्ता बना है अभी, और यहाँ तक नदी आ रही है पूरी, और अभी तक नदी में मिट्टी आ रही है, पता है इतना पूरा, कम से कम ये लगा लो कि 200 मीटर तक पूरा गायब हो रखा रास्ता। रातों रात रोड बनी है भाई, ये पूरा नक्शा ही बदल दिया माल देवता का। इस लेवल पे थी ऊपर रोड, पहले जो दीवारें दिख रही है यहाँ पे देखो मजदूर वगैरह भी लगे हुए हैं। वो है आगे जाके मेन रोड। तो यहाँ से रोड टूटी है, पता है। यहाँ पे माल देवता से पहले टीरी और धनौल्टी के लिए रोड जाते थे, उसके साइड में देखो यहाँ पे कितना मलबा आ रहा था। ये सारा मलबा पानी ने लेके आया है नीचे के लिए, यहाँ से नीचे तक पूरा। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई कितना पानी आया था इधर। तो भाई अभी हम माल देवता के पुल के ऊपर है, और यहाँ से देखो भाई नदी कितनी ज़्यादा आ रही है। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ माल देवता में, एक वाटरफॉल है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, तो वो यहीं पे पीछे है, वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो गाइस लास्ट टाइम यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे अभी पानी, जो बरसात का पानी आया ना उसके बाद बारिश का, लेकिन उसके बाद जो बारिश हुई ना उसने पूरा ख़त्म कर दिया। अब कोई झरना नहीं है यहाँ पे। वो 2-3 लोग नीचे दिख रहे हैं, उसी के जस्ट आगे था वो वाटरफॉल। यहाँ से कुछ खाने के लिए लिया था और ऑनलाइन पेमेंट करना था, बट यहाँ पे हो नहीं रहा है। और वो भैया ने बोला है कि पीछे जाना है, तो वहाँ पे जाके नेट रखाएगा, यहाँ पे जाके। अब यहाँ से हो गया। तो गाइस फास्ट फूड हमने बाहर जाके शॉप्स में तो बहुत ज़्यादा खाए हैं, लेकिन आज हम अपने घर में बना रहे हैं मंचूरियन और मोमोज़। तो हम घर में आज बना के एक बार ट्राई करते हैं ज़रा कैसे बनते हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमारे साथ कौन कौन है, मैं आपको उन सबसे मिलाता हूँ एक बार। तो आज अर्चना की किचन में खाना खजाना आज हम बनाने वाले हैं कुछ। और सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको सलोनी से, जो आज की मेन मास्टर शेफ है। यहाँ पे देखो आप अर्चना के अंदर जो एनर्जी आ रही है ना, इसमें बताओ अर्चना क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ये क्या बना रहे हो तुम? कुछ नहीं, अभी पत्ता गोभी को हम वो कर रहे हैं, ऐसे फाइन चॉप कर रहे हैं बिल्कुल। इससे पहले बनाया है कभी? हाँ। मतलब कहाँ से सीखा तुमने इसको बनाना? उसके पापा शेफ है ना। अच्छा, अर्चना के पापा शेफ है और वो भी बहुत ही अच्छे वाले हैं भाई। तो अर्चना को थोड़ी बहुत चीज़ें तो बताई होगी। यहाँ पे सलोनी मोमोज के लिए मैदा गूंद रही है, और यहाँ पे सिमरन प्याज टमाटर काटने में लगी हुई है। सिमरन को रोना आ गया गाइस, वो पहली बार मोमोज बना रही है घर में। ये दो ननंदों के एक अकेली भाभी से काम करा रहा है। भाभी में हुआ अत्याचार। सारे प्याज भाभी ने काटे। आज का ब्लॉग का टाइटल, आज का टाइटल रहेगा दो ननदों ने किया भाभी को टॉर्चर। दो ननंदों ने किया भाभी को टॉर्चर, और भाभी लगी रोने। भाभी क्यों रो रही? निकले आंसू भाभी की प्याज जैसे। भाभी को आएगी उनकी याद। भाभी के निकले अपने से मोटे आंसू। जब भी मैं मोमोज खाने जाता था, मैं हमेशा सोचता था कि ये रेड वाली चटनी बनती कैसी है। आज अर्चना बना के दिखाएगी। लाल चटनी मोमो के साथ जो होती है ना, वो यहाँ पे बन रही है। तो पानी के साथ मिर्च डाल दी एकदम लाल। इसको उबालेंगे एक बार, फिर उसके बाद क्या होगा अर्चना? इसमें टमाटर भी डालेंगे और अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे, फिर उसको पानी में थोड़ी देर भिगा के सबको एकदम वो करेंगे फिर गोल के ना। फिर उसको थोड़ी देर भिगा के रखेंगे। वो जो सूखी मिर्च होती है वो थोड़ी वैसे रहती है सॉफ्ट सी, फिर पीसते हैं उसको, मतलब सारी चीजें मिक्स करके।
कभी अचाक नहीं चलेगा। सलोनी ने यहाँ पे पूरी जोर लगा रखी है आटा गूंदने के लिए। तभी तो सोचो मैं हाइट इतनी छोटी क्यों हो रही है नीचे के लिए, वो नीचे के लिए आटा गूंदना। ऊपर के लिए गूंदेगा ना तब आएगा। देख लो मारेगी तुमको आगे के ऊपर हाइट हाथ नहीं उठा सकती। पता लगा जिस दिन भी लगा के काम हुआ और चलो आ जाओ सारा बदला निकाल। ये अपनी गुटका गैंग सब लिया कि नहीं तब से पता गुटका गैंग की लीडर गप ही रह गई। सलोनी के जितने भी दोस्त हैं ना सेम हाइट के सारे, कोई लंबा नहीं है। मेरे गांव राक्षी को में बुलाओ। सुनो सही, इवन मेरे गांव में एक ताई है ना, और ये सलोनी की हाइट की, सलोनी की बेस्ट फ्रेंड है ताई की। यहाँ पे अर्चना यूज कर रही है न्यूट्री का बुरादा मोमोज की स्टफ अंदर के स्टफ के लिए। और यहाँ पे बन रही है लाल चटनी। ये मोमोज का स्टफ यहाँ पे रेडी हो चुका है। ये मंचूरियन यहाँ पे अर्चना बना रही है और देख के तो एकदम भाई बढ़िया से लग रहे हैं। इस तरीके से लग रहा है फाइनल देखने में। क्या बात है अर्चना, दिखाना जरा एक। वाह यार अर्चना, अनमोल छोटे छोटे बनाने। इतने तो बना रहा तूने कौन सा वाला बनाया? ये वाला हाँ तो बस ये इतने बना। वही सिमरन ने बड़ी मेहनत के बाद एक मोमो बनाया है। एक मोमोज बनाया कितनी बार बना दिया मैंने अभी बता। और ये मोमोज बना है मकड़ी की याद आ गई मुझे सिमरन। स्पाइडरमैन के लिए बना रखे तुमने मोमो। यस। तो वही अभी रात के 12 बज चुके हैं और हमारे मोमोज भी रेडी हो चुके हैं। उधर सलोनी तो सो गई है भाई, सिमरन भी अभी वेट कर रही है और अब अर्चना ने पूरी परात लेके आ गई। यहाँ पे है चटनी, इधर है मोमोज और यहाँ पे है मंचूरियन और इसमें है सूप। तो ओवरऑल अब जाके रेडी हुआ है। आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कल रात को हम ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाए तो अभी जाके कर रहे हैं, क्योंकि कल रात को 1 बज गए थे। हमने जो मोमोज वगैरह बनाए थे तो बहुत टाइम लग गया था। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।